गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब क्लास 3 फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का, जो कि है ट्रीज। पोएम है, कविता है, जिसके राइटर है सारा कॉलरिज। इस ट्रीज चैप्टर के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कहता है, पहले थिंक, सोचिए, डू ऑल ह्यूमन्स लुक अलाइक? क्या जितने भी मानव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी एक जैसे हैं? क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? इज इट द सेम इन द केस ऑफ ट्रीज? क्या ऐसा ही पेड़ों के जीवन में भी होता है कि सभी प्राणी एक जैसे हैं? तो नहीं, सभी प्राणी तो एक जैसे नहीं है, सभी में कुछ न कुछ विभिन्नताएं हैं। तो क्या ऐसा ही पेड़ों के साथ भी होता है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज दैट आर नॉट अलाइक। कहता है कि 2 ऐसे पेड़ों का उदाहरण दीजिए जो एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं आप लोग देखते हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक है, कहता है रिलेट, इससे संबंधित क्या है, इस पाठ से संबंधित क्या है। कहता है रीड द पोएम टू नो हाउ ट्रीज लुक डिफरेंट एंड ग्रो डिफरेंटली। कहता है कि कविता को पढ़िए और यह जानिए कि पेड़ जो है वो कैसे अलग अलग दिखते हैं और कैसे अलग अलग विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। सभी एक रूप के ना दिखते हैं, ना ही एक रूप में बढ़ते हैं। सबका अलग अलग बढ़ना और रूप रंग आकार होता है। ऑल्सो नोट देयर डिफरेंट यूजेस, और उनके अलग अलग प्रयोगों के बारे में भी जानिए, उपयोगों के बारे में भी जानिए। कहता है द ओक इज कॉल्ड द किंग ऑफ ट्रीज। ओक मतलब होता है शाहबलूत का पेड़। कहता है कि शाहबलूत का पेड़ों का राजा कहा जाता है। पेड़ों का जो किंग होता है, किंग ऑफ ट्रीज, वह किसको कहा जाता है? ओक को कहा जाता है, शाहबलूत को कहा जाता है। कहता है द स्पेन क्वीवर्स इन द ब्रिज। स्पेन जो है, स्पेन भी एक प्रकार का पेड़ है जो क्या होता है, हवा में उड़ता रहता है। कहने का मतलब हवा में लहराते रहता है, पतला होता है। जब हवा का झोंका आता है तो उधर झुक जाता है, उधर से जब हवा का झोंका आता है तो इधर झुक जाता है। कहने का मतलब यह हवा में लहराते रहता है, उड़ते रहता है। कहता है द पॉपुलर ग्रोज अप स्ट्रेट एंड टॉल। कहता है कि पॉपुलर जो है वह दीवार सीधा और लंबा बढ़ते रहता है। कहने का मतलब पॉपुलर जो है एकदम सीधा जाता है और लंबा बढ़ते रहता है। इसके बढ़ने का ये मेथड होता है कि पॉपुलर सीधा बढ़ेगा, इधर उधर नहीं मुड़ता है और लंबा होता है। आगे कहता है द पीच ट्री स्प्रेड्स अलोंग द वॉल। पीच का मतलब होता है आलू या सतालू। सतालू का पेड़ जो होता है वो दीवार के साथ फैलता है। कहने का मतलब दीवार पे चढ़ता है, दीवार पर वह फैलता है। उसके बाद कहता है द साइकामोर गिव्स प्लीजेंट शेड। गुलर का जो पेड़ होता है वह एक आनंद रूप का छाया देता है। कहने का मतलब है गुलर के पेड़ के नीचे काफी छाया होता है और वहाँ हम लोगों को आनंद मिलता है। तो सुखदायक छाया देने का काम गुलर का पेड़ करता है, साइकामोर का पेड़। कहता है द विलो ड्रॉप्स इन वाटरी ग्लेड। कहता है विलो का मतलब होता है धुनकी। धुनकी का पेड़ जो होता है वह पानी में होता है, पानी के साथ फैलता है, मतलब पानी के सतह पर वह फैला होता है। धुनकी का पेड़ जो होता है वह कहाँ होता है? पानी में होता है, पानी के सतह पर फैलता है। द फायर ट्री यूजफुल टिम्बर गिव्स। देवदार का पेड़, फायर का मतलब होता है देवदार। देवदार का पेड़ का उपयोग जो है वह हम लोग लकड़ियों के लिए करते हैं। कहने का मतलब टिम्बर का के लिए प्रयोग करते हैं। फायर ट्री जो होता है उसका लकड़ी काफी मजबूत होता है, इसलिए उसका प्रयोग हम लोग लकड़ी के रूप में करते हैं। जैसे सामान बनाने के लिए, जैसे पलंग, कुर्सी, ये सब बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर देवदार के पेड़ का प्रयोग करते हैं, वह मजबूत होता है। आगे कहता है द बीच एमिड द फॉरेस्ट लाइव्स। बीच वृक्ष जो है वह जंगल के बीचों बीच जीवित रहता है।
बीच का वृक्ष जो होता है वो जंगल के बीचों बीच फैलता है, जंगल के बीचों बीच अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये था कुछ पेड़ों के बारे में जानकारी। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।